गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन का प्रैक्टिकल पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें सारी डिटेल्स गिवन है और इसको हमें इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था जिसमें मैंने एक सिंपल सा रूल बताया था कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है तो उसको आपको ऐड करना है, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का होता है तो हमें लेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे इसमें हमें डिटेल्स गिवन है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ऐड लेस करना है। तो इसको आज इस क्वेश्चन को बेसिकली आज हम दोनों मेथड से करेंगे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी करेंगे और साथ में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड लेस करके भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फॉर्मेट बना रखा है हमने और सब्सक्रिप्शन का भी फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, तो दोनों मेथड्स हैं तो आपको किसी एक मेथड को फॉलो करना है, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे गिवन है हमें करंट ईयर दे रखा है हमें 2001 दैट मींस 2001 में आपका 1 अप्रैल 2001 से आपका करंट ईयर स्टार्ट हो रहा है, 2002 मार्च 31 को एंड हो रहा है। अब ये डिटेल्स हमें क्या क्या गिवन है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000 दैट मींस जो हमें थ्रू आउट द ईयर जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो कितना रिसीव हो रहा है 80,000। तो इसे हमें दिखाना है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जैसे हमारी रिवेन्यू नेचर की इनकम है, रेकरिंग नेचर की इनकम है, तो यहाँ पे शो कर देंगे बाय सब्सक्रिप्शन नाम से। सो 80,000 हम शो कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद अगर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर जो है हम यहाँ पे शो कर देंगे बाय बैंक नाम से। 80,000 ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने डेबिट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट में दिया होता है सब्सक्रिप्शन, तो क्रॉस आंसर होकर यहाँ पर क्रेडिट में आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2001 ओपनिंग के टाइम पे जो हमें आउटस्टैंडिंग दे रखा है। तो जो ओपनिंग के टाइम पे आउटस्टैंडिंग होता है वो कौन सी ईयर से रिलेट करता है, प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमेशा क्या होता है, लेस होता है, तो इसे हमें लेस कर देना। तो यहां लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2001। तो कितना अमाउंट हमें गिवन है इसका, जैसे हम देख पा रहे हैं 10,000। तो 10,000 को हम लेस कर देंगे, लेस कर दें तो ब्रैकेट में दिखाएंगे, ब्रैकेट में दिखाने का मतलब है कि हम उसे लेस कर रहे हैं 70,000। अब इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है जैसे मैंने बताया था ये एक्रूड इनकम है, ठीक है। अभी ओपनिंग की एक्रूड इनकम दे रखा है, अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपकी इनकम आउटस्टैंडिंग है, इनकम मतलब ड्यू है बट रिसीव नहीं है, जैसे हम एक्रूड इनकम भी कहते हैं। तो ये आपकी एक्रूड इनकम एसेट होती है, वैसे ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी यहाँ पर एसेट्स हो जाएगा। तो हमें पता है कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अब तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का भी ओपनिंग बैलेंस जो है ये क्या होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट होगा। तो डेबिट में दिखा देंगे यहाँ पे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम से और ब्रैकेट में लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो कितना आउटस्टैंडिंग है हमारा 10,000। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2002 दैट मींस मार्च 31, 2002 को आपका करंट ईयर एंड हो रहा है, उस डेट को आउटस्टैंडिंग गिवन है। तो ये कौन सी ईयर का है, करंट ईयर के एंडिंग में दे रखा है, तो दैट मींस ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और करंट ईयर का अमाउंट हमें पता है जो करंट ईयर से रिलेट करता है वो क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड होता है। तो इसे हमें ऐड कर देना है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है फॉर 2001 एंड 2 2001-2 का आउटस्टैंडिंग है। तो कितना आउटस्टैंडिंग है ये हमारा सब्सक्रिप्शन 8,000। तो 8,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इट कम्स 78,000। इसी तरह से क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग जैसे मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन नाम से और ब्रैकेट में लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो कितना है यहाँ पर 8,000 की बने। इसके बाद नेक्स्ट
जैसे कि हम देख पा रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2001, मतलब ओपनिंग के टाइम पे आपको जो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है। अब जो एडवांस मिलती थी इनकम वो हमारी अनअर्न्ड इनकम होती थी, और अनअर्न्ड इनकम जैसे हमने 11th में भी पढ़ा है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती थी। दैट मींस लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस गिवन है और हमें ये 1 अप्रैल को मिला है। तो 1 अप्रैल को मिला है तो कौन सी ईयर का एडवांस मिला होगा? करंट ईयर का। तो करंट ईयर का एडवांस मिला है तो हमें क्या करना है? करंट ईयर से रिलेट करता है तो क्या करना होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, और कौन सी डेट को एडवांस मिला है? एज ऑन 1 अप्रैल 2001। तो कितना अमाउंट हमें एडवांस मिला है 1 अप्रैल 2001 को? 5000 हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 83,000। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? जैसे ही मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम एडवांस मिलती है वो अनअर्न्ड इनकम होती है, इनकी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के अपोजिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटीज का क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा किस नाम से? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग के लिए हमेशा ब्रॉट डाउन आता है, और यहाँ पे लिख देंगे एडवांस। जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है हमें ये कितना रिसीव हुआ है? 5000। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन जो एडवांस मिला है क्लोजिंग डेट पे, यानी मार्च 31, 2002 की डेट को, जिस डेट को आपका करंट ईयर एंड हुआ है। तो करंट ईयर की एंडिंग डेट पर हमें एडवांस मिला है, तो ये कौन सी ईयर का मिला होगा? नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का है तो क्या करते हैं हम उसको? नेक्स्ट ईयर के अमाउंट को लेस करते हैं, तो इसे लेस कर देंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे लेस रिसीव इन एडवांस कौन सी डेट को मिला है? वो डेट लिखेंगे ऑन मार्च 31, 2002। तो कितना अमाउंट मिला है इसमें हमें? 4000। तो 4000 को लेस कर देंगे यहाँ पे एंड इट कम्स 79,000। ठीक है, ये आउटर कॉलम में आपका अमाउंट आ जाएगा। अब इसी तरह से इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट में अगर हम दिखाएं तो किस तरह से दिखाएंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो है ये हमारी जो लायबिलिटी है वो क्लोजिंग लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज का क्लोजिंग कहां दिखाते हैं? डेबिट साइड से। तो डेबिट साइड में दिखा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम शो कर देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट गिवन है इसका? 4000। अब देखिए एक तरह से हमें ये समझ आ रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बना रहे हैं उसमें जो यहाँ पर हमने एडलेस किया है, तो जो भी हमारे लेस होने वाली चीजें थी, ठीक है, तो जो भी हमारी लेस होने वाली चीजें थी, जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का दे रखा था, ठीक है, ये भी लेस हुआ था और ये भी लेस हुआ है। तो लेस होने वाली चीजें डेबिट साइड में आती हैं और जो प्लस होने वाली यहाँ पे चीजें हैं वो क्रेडिट साइड में आती है। तो इससे हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना आता है, इसे ऐड कर लेते हैं तीनों अमाउंट्स को। 80 प्लस 8 88,000, 88,000 प्लस 5, तो डेट कम्स 93,000। अब 93,000 में से ये लेस कर देंगे। 93,000 में से पहले 10,000 लेस होगा तो 83,000, और 83,000 में से 4,000 लेस होगा तो कितना आएगा? 79,000। तो देखिए दोनों से इक्वल आ गया अमाउंट, तो इसे हम दिखाएंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम से। ये वाली बैलेंसिंग फिगर आई है 79,000 और टोटल 93,000। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों मेथड से हमें किसी भी एक मेथड से बनाना है जो भी हमें समझ आए इजीली अच्छे से। ठीक है, तो कोई भी आप एक फॉलो कर सकते हो। और अब जैसे अगर सपोज इन्हें बैलेंस शीट में हमें दिखाना हो तो बैलेंस शीट्स में कैसे दिखाएंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल को दे रखा है, तो ये 1 अप्रैल की जो बैलेंस शीट हमारी इनकी ओपनिंग बैलेंस शीट बन रही है, तो ओपनिंग का एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा। और ये हमारा क्लोजिंग का एसेट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन जो एडवांस मिल रहा है, तो इनकम जो एडवांस मिलती है वो अनअर्न्ड इनकम होती है और वो लायबिलिटी होती है। तो जो ओपनिंग पे एडवांस मिला है वो ओपनिंग की लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखा देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। इसी तरह से जो क्लोजिंग में आपको एडवांस मिल रहा है तो वो क्लोजिंग की लायबिलिटी है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से दिखा देंगे।
तो होप आपको ये सब्सक्रिप्शन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें इन रूल्स को यूज करना है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया है और इस पर पढ़ाई समझ आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।